everyone. I hope you are doing good. Your families are also safe. My name is Swati Solanki and I welcome to Sri Vinayak Convent High Secondary School, Daloda. WhatsApp our online classes. Student, today we will discuss about menstruation cycle. Previous lecture we will study about male reproductive system and female reproductive system. Now today we will discuss menstruation cycles. रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स में क्या आता है? मंकी है, एप है, ह्यूमंस है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? फीमेल प्राइमेट्स कहते हैं। तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ओवरी में क्या होता है? oocyte मैच्योर होता है, तो इस इवेंट को हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। और यूट्रस का एंडोमेट्रियम डेवलप होता है, तो इन चेंजेस को हम यूटेराइन साइकिल कहते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें 2 साइकिल इन्वॉल्व होती है, ओवेरियन साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल। ह्यूमन फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है 28 to 29 डेज में। वी स्टार्ट दिस काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन। ओके, की रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ओवरी में oocyte मैच्योर होता है, तो इस इवेंट को हम ओवेरियन साइकिल कहते हैं। और यूट्रस का एंडोमेट्रियम डेवलप होता है, तो इन चेंजेस को हम यूटेराइन साइकिल कहते हैं। इट मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 2 साइकिल इन्वॉल्व होती है, ओवेरियन साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल। ह्यूमन फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है 28 to 29 डेज में। वी स्टार्ट दिस काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन। हम लोग इसकी काउंटिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि ये कितनी फेजेस में कंप्लीट होती है। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इसका मेंस्ट्रुएशन फेज, आपको डायग्राम में दिख रहा है जैसे कि 1st to 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है कंटिन्यू रहता है। और इस ड्यूरिंग जो भी फेज इस ड्यूरिंग क्या होता है, इस फेज में एंडोमेट्रियम जो होता है वो डिजनरेट होता है। ओके, सेकेंड फेज होती है प्री ओव्यूलेटरी फेज, बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के पहले की फेज होती है, इसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, क्योंकि ओवरी में oocyte का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉलिक्यूल डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल से सेकेंडरी फॉलिकल और फिर सेकेंडरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। और इस फेज को हम पोलीफ्लेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम डिजनरेट हो गया है और पोलीफरेशन के थ्रू वो दोबारा रीजनरेट होता है। प्रोलीफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीज़न। एंडोमेट्रियम में सेल डिवीज़न होता है और वह फिर से रीजनरेट हो जाता है। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इस फेज को 6 to 13 डेज तक कंटिन्यू रहता है। ओके, थर्ड फेज होता है इसका ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज के दौरान ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा और वह सेकेंडरी oocyte में को रिलीज करेगा। यह इवेंट 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक कंप्लीट होता है। फोर्थ फेज आता है इसका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। यह ओव्यूलेशन फेज के या ओव्यूलेशन फेज के बाद का फेज होता है, इसको हम ल्यूटेल फेज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरी में जो रैप्चर हुए हैं ग्रेफियन फॉलिकल वह कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम अपनी एंडोक्राइन एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। और कार्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी की वजह से इसे ल्यूटेल फेज कहते हैं। एंडोमेट्रियम अपनी सिक्रेटरी एक्टिविटी को इन्हेंस करता है और एंडोमेट्रियम फर्दर डेवलप होता है एक्सेप्टेड प्रेगनेंसी के लिए, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो इस फेज को हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। एंडोमेट्रियम का जो सिक्रेशन होता है वह बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है। अगर एक्सेप्टेड प्रेगनेंसी है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को वह न्यूट्रिशन फिट करते हैं और तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जब तक एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन ना हो जाए। यह फेज 15 to 28 डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कंटिन्यू रहता है। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल
इस तरह मेंस्ट्रुएशन साइकिल 4 फेज में डिवाइड की गई है। ओके, आपको ये पूरा 4 फेज क्लियर हुआ है। अब होता है कि जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो किस तरह से होता है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस फेज में क्या होगा, इस फेज के दौरान फीमेल के ब्लड में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो मिनिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं। हमें पता है कि ये दोनों हार्मोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनकी एब्सेंस में एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। एंडोमेट्रियम में जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और एंडोमेट्रियम का डिजनरेशन हो जाता है और यही डिजनरेट एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन फ्लो को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके बेटा, सेकेंड इसका होता है इसका प्री ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज के दौरान जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम FSH भी कहते हैं। यह FSH क्या होता है, ब्लड के थ्रू ओवरी तक आता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू कहाँ तक आ गया, वो ओवरी तक आएगा और किसी एक ओवरी के किसी एक प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। देखिए FSH कहाँ आ गया, ओवरी में आया। किसके थ्रू आया, ब्लड के थ्रू आया। और वो क्या करेगा कि किसी एक ओवरी के किसी एक प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ के लिए। अब ये प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। ठीक है, और फाइनली क्या होगा कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस फेज में ग्रेफियन फॉलिकल बन रहा है, फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से ओवेरियन साइकिल इस फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, है ना। ओवेरियन साइकिल में इस फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। जब ये फॉलिकल्स ग्रो हो रहे होते हैं तो इन फॉलिकुलर सेल भी ग्रो कर रहे होते हैं, है ना। जब इसमें फॉलिकल्स ग्रो होते हैं तो फॉलिकुलर सेल भी ग्रो कर रही होती है और ये फॉलिकुलर सेल एंडोक्राइन होते हैं। कहाँ पर होते हैं, ये एंडोक्राइन होते हैं। तो एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे फीमेल की बॉडी में क्या होता है, बढ़ता है और एस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू एंडोमेट्रियम तक आते हैं। एंडोमेट्रियम का स्टिमुलेट और एंडोमेट्रियम को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। प्रोलिफरेशन के लिए यानी कि सेल डिवीज़न के लिए क्या करेंगे, उसको वो स्टिमुलेट करेंगे। सेल डिवीज़न के थ्रू एंडोमेट्रियम जो है अपने आप को क्या करता है, रीजनरेट करेगा, उसको वापस से बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेशन हो रहा होता है। एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा होता है, प्रोलिफरेशन हो रहा होता है। तो यूट्राइन साइकिल के इस फेज को हम क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन फेज भी कहते हैं। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा और ये क्रिटिकल लेवल से ऊपर चला जाएगा तो एस्ट्रोजन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पर माइनस, या हम बोल सकते हैं माइनस फीडबैक एग्जर्ट करेगा और जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो FSH का रिलीज करना बंद कर देगी। इस तरह से इसकी जो सेकेंडरी फेज होती है, प्री ओव्यूलेटरी फेज, वो कंप्लीट होती है। ओके बेटा, इसकी ओव्यूलेटरी फेज, इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर दो इफेक्ट एग्जर्ट करता है। एक तो FSH के लिए माइनस फीडबैक एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देती है। लेकिन यह जो होता है ना, लेकिन वही जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के लिए, जिसको हम LH हार्मोन कहते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी
जो है वो LH हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटेल हार्मोन कहते हैं, उसको रिलीज़ करना शुरू कर देती है। और फीमेल के ब्लड में LH हार्मोन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो प्रॉपरली इंक्रीज़ होता है। और इसी को हम बोलते हैं कि LH सर्ज, जिसे हम क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। LH सर्ज होता है और ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट करता है। कौन करेगा? LH करेगा, ल्यूटेल हार्मोन्स करेगा उस। तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें क्या होगा कि अंडर जो है, इसके अंदर जो है वो अंडर को क्या होगा, रैप्चर होंगे। क्या रैप्चर होंगे? इसमें ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होंगे और सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करेंगे। और इसी इवेंट को हम ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। ओके, होता है इसका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होगा, जो रैप्चर ग्रेफियन फॉलिकल है वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम को हम येलो बॉडी भी कहते हैं और ये एंडोक्राइन होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि दो हार्मोन रिलीज, ये क्या करेगा, दो हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को। ये दोनों हार्मोन ब्लड के थ्रू एंडोमेट्रियम तक आते हैं और इसे स्टिमुलेट करते हैं फर्दर ग्रोथ के लिए। किसके लिए करेंगे स्टिमुलेट? उसको ग्रोथ के लिए। और इसी सिक्रेटरी एक्टिविटी की वो क्या करेंगे, इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी भी बढ़ा देते हैं। एंडोमेट्रियम को हर तरह से ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं। किसके लिए? एक्सेप्टेड प्रेगनेंसी के लिए। ओवरी में कार्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी के कारण इस फेज को हम ल्यूटल फेज भी कहते हैं। ओके, तो ओव्यूलेटरी पॉइंट फेज के कुछ पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे। कार्पस ल्यूटियम के हार्मोन्स एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं और एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के से रिलेटेड इवेंट के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है ना, अगर एंडोमेट्रियम है उसी के कारण क्या होती है, इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी जो है वो उसी से रिलेटेड इवेंट है। इसलिए क्या होता है कि एंडोमेट्रियम उसके लिए नेसेसरी होता है। अगर प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सभी इवेंट क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हैं वो के बढ़े हुए लेवल जो होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट करेंगे और LH के सिक्रेशन को स्टॉप करेंगे। LH क्या करता है, ल्यूटिल का हार्मोन्स क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस के लिए ये ज़रूरी होता है और यही हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और अगर जब LH नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी नहीं हो पाएगा और कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट जब होता है या वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकनस भी कहते हैं। ओके बेटा, इस तरह से ये चारों फेजेस कंप्लीट होती है। अगर आप चाहें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को चार्ट वाइज, जो मैंने आपको फ्लो बताया, एक चार्ट बताया, उसके अकॉर्डिंग भी आप राइट करेंगे तो भी आपका स्कोरिंग होगा। ओके, इसका एस्टिमेशन ऑफ द डे ऑफ ओव्यूलेशन है ना, इन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे ओव्यूलेशन की एस्टिमेशन के लिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 फेज होते हैं है ना, उनमें से पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो है वो सबसे कांस्टेंट होता है। ये लगभग 14 डेज का होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम में क्या होगा, जो ड्यूरेशन होता है वो फीमेल टू फीमेल केरी होता है ना। किसी फीमेल की शॉर्टर ड्यूरेशन होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, 28 डेज से भी कम होती है। और किसी की क्या होती है, किसी फीमेल का जो ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वो 28 डेज से भी ज़्यादा होता है। जो भी नंबर ऑफ डेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, उसमें से हम 14 डे क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो हमें डे ऑफ ओव्यूलेशन का पता चल जाता है। वो हम डे को ओव्यूलेशन का एस्टीमेट, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डे ऑफ ओव्यूलेशन एस्टीमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 डेज़ की होती है तो उसमें से आप 14 डेज़ को माइनस कर देंगे तो 16 डेज़ आएगा।
आंसर क्या होगा, यानी अगर हम मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से काउंट करते हैं तो 16 डे पर फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन होगा। ओके बेटा, आई होप आपको ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।